आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने राष्ट्रपति अवकाश सहित सभी दिन खुला रखने के निर्देश। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए भोपाल से विशेष दल रवाना और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में मनाया गया रंग पंचमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे। इस बीच देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कल 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बताया कि प्रदेश के जिन 4 स्थानों में संक्रमण अधिक है वहां राजधानी से दल रवाना किए गए हैं। इनमें खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम शामिल हैं। इन जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण की व्यवस्थाओं को देखेंगे। श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा में अधिक रोगी संख्या को देखते हुए संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन जिन शहरों में पूर्व में रहा वहां यथावत रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति प्राथमिकता पूर्वक टीका अवश्य लगवाएं। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने और बिना मास्क घूम रहे व्यक्तियों पर चालान कार्रवाई की जा रही है। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। सीहोर जिले में कल 6,617 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उधर छिंदवाड़ा जिले में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए मुंहखेड़ विकासखंड के व्यापारियों ने जनता के साथ मिलकर आज रात 9 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक मुंहखेड़ में टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। खरगोन में नियमों का पालन नहीं करने वालों को ओपन जेल की सजा दी जा रही है। पहले दिन 35 लोगों को 6 घंटे ओपन जेल में रखा गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रंग पंचमी का पर्व आज भोपाल, इंदौर सहित विभिन्न जिलों में कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इस दौरान राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू रही। लोगों को सांकेतिक त्योहार मनाए जाने की हिदायत दी गई थी। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रंग पंचमी पर्व पर आज व्यापारियों ने रैली निकालकर जहां एक और दूसरे को गुलाल लगाकर त्योहार मनाया, तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लापरवाही न बरतने को लेकर जागरूक भी किया। बैतूल में बिना वजह घूम रहे युवकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पन्ना में रंग पंचमी का त्योहार सांकेतिक रूप से मनाया गया। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर देवी देवताओं को गुलाल और अबीर चढ़ाया। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और शासन की गाइडलाइन के तहत शहर के सभी चर्च बंद रहे, जिसके कारण ईसाई समाज के सभी श्रद्धालुओं ने घर पर रहकर ही प्रार्थना की। यहां हर साल परंपरागत रूप से निकलने वाली भक्ति रैली नहीं निकाली गई। रेलवे सोमवार से 31 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाएगा। एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इन गाड़ियों में यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा को सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने बताया कि एक साप्ताहिक राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रविवार से हजरत निजामुद्दीन और सिकंदराबाद के बीच चलाई जाएगी।
इंदौर जिले में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में रोपवे केबल कार चलाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल रोपवे केबल कार लगाने वाली कंपनी ने संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के सामने कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। प्रथम चरण में शहर के 4 व्यस्ततम मार्ग जवाहर मार्ग से राजवाड़ा कॉलोनी, नगर से सुदामा नगर, क्लॉथ मार्केट से महाराणा प्रताप नगर और इंदौर रेलवे स्टेशन से भंवरकुआ क्षेत्रों में रोपवे केबल कार चलाने का प्रस्ताव है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 अप्रैल को अशोकनगर के मुंगावली से जिले को 1942 करोड़ की नल जल योजना की सौगात देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड की लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कल से शुरू कर दी गई है। शहडोल जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 99 गांवों का चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने राष्ट्रपति अवकाश सहित सभी दिन खुला रखने के निर्देश। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों में कोरोना की रोकथाम के लिए भोपाल से विशेष दल रवाना और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में मनाया गया रंग पंचमी का पर्व। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।